ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 11वां अध्याय के अंतर्गत देवासुर संग्राम की समाप्ति, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने भाइयों को मारा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तू बच नहीं सकेगा। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित, और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरजकर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर को और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। इंद्र सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले के युग में जब ये पर्वत पाखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पाखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को ना मार सका। अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्मा जी से बना है, यह ब्रह्मा जी से बना है, तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है।
इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इससे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।